फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि परफॉर्म करती हैं कंप्यूटेशन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रख सकते हैं। अच्छा, अब जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि हम जो प्रोग्राम है हमारा उसके अंदर हम रिपीटेटिव कोड को एलिमिनेट कर दें। यानी ये ना हो कि बार-बार हमें कोड लिखना पड़े, हम सिंपली उसको फंक्शंस के या कंपोनेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस की फॉर्म में। तो उससे ये होता है कि जो भी कोड है वो शॉर्ट हो जाएगा, बार-बार एक चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी, उसको एक ही दफ़ा लिख दिया तो बार-बार सिर्फ़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोड बहुत लंबा है यानी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, तो उसको आप फंक्शंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस बनाने कैसे हैं। फंक्शंस के लिए आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो कीवर्ड है यूज़ करने वाला वो है डीईएफ। ये यूज़ होता है जब भी आपने फंक्शंस को बनाना है। जैसे ही आप डीईएफ लिख लें उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब इस केस के अंदर मैं एक नाम लिखने लगा हूँ, कॉल। और जैसे ही आप अपना नाम चूज कर लें, आपकी मर्जी है, आप कॉल लिख सकते हैं, आप कोई और नाम लिख लें, आप इवन नेम लिख लें यहाँ पे। तो वो आपकी मर्जी है, आप जो भी नाम लिखना चाहें। हाँ, सिर्फ ये आपने मेक श्योर करना है कि जो भी हम नाम लिख रहे हैं, वो चाहे किसी वेरिएबल का हो, चाहे किसी फंक्शन का हो, वो नहीं होने चाहिए जो कि ये बिल्ड इन फंक्शंस या बिल्ड इन जो भी मेथड है या बिल्ड इन जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास पाइथन के, उनसे मैच करते हो। जैसे ये डीईएफ लिख लिए, अब ये दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। ये पाइथन ने कह लें कि एक्सक्लूसिव है पाइथन के लिए। आप अगर ये यूज करेंगे तो वो सिर्फ एक फंक्शन के तौर पे कंसीडर होगा। वो उसको कोई वेरिएबल या फंक्शन का नेम कंसीडर नहीं करेगा। तो ये सिर्फ जिस तरह हमने ये डीईएफ लिखा है, ये सिर्फ फंक्शन को डिनोट करने के लिए है। अब जब हमने फंक्शन का नाम लिखना है तो हम उसके नाम को अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने कॉल लिखना था तो मैं कॉल लिख रहा हूँ। इवन आप अंडरस्कोर डाल के और कोई नाम लिख सकते हैं, कॉल जैसा ये एपीआई लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। मगर फिलहाल मैं सिंपल एक जो नाम है वो यूज कर रहा हूँ जो कि कॉल है। जब आप अपना नाम चूज कर लें उसके बाद आपने ये दो राउंड ब्रैकेट्स ऐड करने हैं। अब इसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर हम कोई ना कोई पैरामीटर यूज करते हैं जो कि हमने कोई फंक्शनैलिटी से रिलेटेड हो, और वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। अभी सिर्फ आप सिंपल ये राउंड ब्रैकेट्स ऐड कर लें और इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हम एक फंक्शन बना चुके हैं। अब जैसे आप ये ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने दो कॉलम्स ऐड करने हैं और एंटर दबा देना। अब यहाँ पर आपका फंक्शन है पूरा, आप इसके अंदर जो चाहे लिख सकते हैं। अब जिस तरह हम एक सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख ली है जो कि है दिस इज अ फंक्शन। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप देखेंगे कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको हमने कॉल नहीं किया। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो वो बन तो जाता है, हमारे कोड का पार्ट होता है, मगर उसको यूज करने के लिए हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि आपको उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, जो कि फंक्शन के बाहर है, फंक्शन के बाहर कहीं भी आप लिख लें तो क्या होगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब नोट कीजिएगा कि अगर मैं इसको रिमूव करके इस फंक्शन से ऊपर लिखूं तो क्या होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक एरर आ गया है। इसका मतलब ये कि जब भी आपने फंक्शन लिखना है तो जब उसको कॉल करनी है तो मेक श्योर करना है कि वो फंक्शन से नीचे हो, यानी कि फंक्शन कहीं ऊपर प्रेजेंट हो, क्योंकि कोड ने ऊपर से नीचे उसको रीड करना है। तो जब वो रीड कर लेगा उसको पता चल जाएगा कि एक कॉल नामी फंक्शन मौजूद है। तो जब आप उसको नीचे कहीं यूज करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, अब मैंने वापस कॉल को ढूंढना है, वहां पे जाना है और सिर्फ उसके अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है या जो भी अंदर लिखा है वो मैंने प्रिंट कर देना है या उसका फंक्शन परफॉर्म कर देना है। तो इस तरह से आपने ये बस दो तीन चीजें हैं जो आपने मेक श्योर करनी है। उसके अलावा जो नेमिंग के हवाले से है वो मैंने आपको बता दी है। हाँ, सिर्फ आप ये चीजें ना यूज कीजिएगा, इस तरह कोई भी जो करेक्टर्स होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स, वो ना यूज कीजिएगा, क्योंकि वो जो है ना इसके अंदर कंसीडर नहीं होंगे, वो आपको एरर देगा। तो सिंपल उसका नाम रखें और अगर आपने स्पेस देनी है तो अंडरस्कोर यूज कर लें। उसके बाद ये आपने सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स डालने हैं और फिर आगे कोई भी चीज आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप और भी कोई फंक्शन बना सकते हैं, जिस तरह वॉक, यहाँ पे हम मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। अब इसको मैंने कॉल करना है तो मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, इसका नाम लिख लेता हूँ। तो ये वही चीज़ है जिस तरह हमने ऊपर की, लेकिन आप
और भी फंक्शंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक आप बनाए, आप जितने मर्जी फंक्शंस चाहे बना सकते हैं। तो ये देखें, दोनों आउटपुट्स हमारे पास आ गई। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा से ये जो कॉल वाला फंक्शन है इसको मैंने देखें 2 दफा कॉल किया, यहाँ पर 2 दफा मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि 2 दफा उसका आउटपुट आ रहा है। तो आप जितनी दफा लिखते रहेंगे उतनी दफा होगा, और इसी को हम रीयूजेबिलिटी कह रहे हैं। यानी जब मैंने आपको कहा कि फंक्शन जो हम बनाते हैं उसका मकसद ये होता है कि रिपीटेटिव जो चीज है वो बार बार ना लिखनी पड़े, तो वो यही है कि हमने एक दफा कॉल लिख लिया, एक दफा फंक्शन बना लिया, अब आप जितनी मर्जी दफा चाहें उसको यूज कर लें। तो ये इसका एडवांटेज है, इस वजह से हम फंक्शंस यूज करते हैं। अच्छा, अब इसको मैं जरा रिमूव कर लेता हूँ और सिंपल इसको कॉल फंक्शन को रहने देते हैं। और जब भी आपने कॉल करना है तब भी आप मेक श्योर करेंगे कि ये दो जो parentheses हैं या जो दो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो इसके साथ हों। अगर नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा आपको। आप बेशक रन करके देख लें, ये आपको एरर देगा। तो इसलिए आपने ये जो दो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसको लिखना आपको लाजमी है। अच्छा, अब आप नोट करेंगे कि ये उसी तरह है जिस तरह हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। जिस तरह ये मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये बिल्ड इन फंक्शन है। यानी कि पाइथन में पहले से ही इसका पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, हमने सिर्फ उसको कॉल करना है या उसको सिर्फ यूज करना है। तो ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ हमें मिल रहा है। और ये पाइथन में और भी डिफरेंट फंक्शंस है, हमने इसको यूज करके देख भी लिया बहुत दफा। तो इसका कॉन्सेप्ट वही सेम है जिस तरह हमने ये किया है। इसी तरह DEF करके कोई बना होगा प्रिंट के लिए, और उसको हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जिस तरह अपना कॉल का बनाया, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट है उसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बना हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब जिस तरह प्रिंट के अंदर आप कोई चीज लिख रहे थे, जिस तरह सपोज करें कि कोई नंबर लिख रहे हैं, जिस तरह 100 है, आप बेशक अर्थमेटिक कर लें, आप उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 100/6 कर लें। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमें आउटपुट में ये 600 यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा ये कि ये कॉल भी मैंने फंक्शन भी कॉल किया हुआ है, तो ये भी आ रहा है। अच्छा, अब नोट करें कि इसके अंदर कोई चीज हमने लिखी है, यानी इन ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका कोई ना कोई तो मकसद है, किसी ना किसी वजह से तो हम इनको यूज कर रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं parentheses। और इसके अंदर हम कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट इसको पास इन करते हैं। वो क्या करता है, वो उसके पैरामीटर के पास जाएगा और फंक्शन के अंदर उसको यूज करके आपको कोई आउटपुट देगा। अब जिस तरह हमने ये लिखा, तो ये बेसिकली एक यूजर इनपुट है, यानी हमने अपनी मर्जी से चीज लिखी है, फिर उस प्रोग्राम ने या जो उस फंक्शन है उसने हमें एक आउटपुट दिया उससे रिलेटेड। तो इसका जो मकसद था वो कोई चीज आउटपुट करना था, प्रिंट आउट करना था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही चीज अपने इस कॉल वाले जो फंक्शन है इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। वही कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है कि आपने कॉल के अंदर जाना है, और ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर कोई भी एक आप वेरिएबल नेम बना लें। तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, यानी यहाँ पे आप एक पेरीमीटर बना सकते हैं। मैंने एक्स के नाम से एक बना लिया है, आप बेशक A B C या कोई भी डिफरेंट नाम आप जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैंने सिंपल एक एक्स के नाम से बना लिया है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये इसका प्रोसेस कैसा होता है। तो यहाँ पर आपने जब एक दफा एक्स वहां पे ऊपर लिख लिया, तब आपको नीचे भी लिखना जरूरी है। वो आप सिंपली लिख सकते हैं, आप रिटर्न यूज कर सकते हैं। अब ये रिटर्न क्या करता है, ये आपको कोई भी चीज आउटपुट में दे देगा, यानी ये फंक्शन का जो रिटर्न होता है। आप कोई फंक्शन कॉल करें तो वो आपको जो रिटर्न देगा, जो आउटपुट देगा, वो इस रिटर्न कीवर्ड के बाद होती है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटर्न एक्स, सिंपली मैं एक्स को रिटर्न वापस कर सकता हूँ। अच्छा, अब इससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, बल्कि मैं सिंपल इसको रहने देता हूँ, कोई चीज आप ना लिखें, सिंपल यहाँ पे एक एक्स पैरामीटर पास किया, और यहाँ पे एक्स हमने रिटर्न भी कर दिया। अब करना यह है कि जब आप कॉल करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे आप एक्स के लिए कोई आर्ग्यूमेंट जरूर पास करें। अगर आप नहीं करेंगे तो एरर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने बगैर किसी यहाँ पे चीज को पास किए, यानी कुछ भी नहीं लिखा इस ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हमने कॉल किया, तो ये कह रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्स, यानी कि यहाँ पे हमें कोई चीज लिखना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोड रन हो गया, मगर कोई आउटपुट नहीं आई, क्योंकि ये जो रिटर्न कीवर्ड है ये कोई आउटपुट इस तरह नहीं देता, यानी प्रिंट स्टेटमेंट तो है नहीं है। तो ये आपको वो चीज प्रिंट यहाँ पे करके नहीं देगा, उसके लिए आपको प्रिंट ही यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर अब आप एक्स लिखें। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 150 हमारे पास आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जब एक पैरामीटर बनाया है, तो वहां पे हमें एक आर्ग्यूमेंट पेश करना है, आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पास करना है, तो फिर वो एक रिजल्ट देगा। जिस तरह हम एक प्रिंट स्टेटमेंट के लिए कर रहे थे, तो उस इसी तरह अब हमने ये जो फंक्शन बनाया है इसके लिए भी हम कर रहे हैं कि हमने रिक्वायर कर लिया है कि अब रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई एक
आर्ग्यूमेंट मिलेगा या पैरामीटर पास होगा, फिर कोई हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से आप पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। जिस तरह हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं एन। ये मैं अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ, आप भी अपनी मर्जी से यहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि नेम इज इक्वल्स टू एन। अब यहाँ पे हम कोई एक नेम पास करना चाह रहे हैं, और फिर दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे नेम पास कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक नेम लिख सकता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे इसको एक नेम दे देते हैं। अब जैसे मैं इसको कॉल करूंगा यानी रन करूंगा फंक्शन को, तो ये क्या होगा, ये हमें उसी तरह एक नेम दे देगा जो कि हमने इसको खुद पास किया था, यानी यूजर इनपुट दी हमने खुद, और वो हमें एक आउटपुट उसने दे दी। तो इस तरह से हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर।